नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको अच्छाई की शुरुआत करनी है तो वो खुद से करना पड़ता है। आप बाहर देख करके कि वो आदमी अच्छा कर रहा है तो उससे आपको क्या मिलेगा, वो चीज़ आपको अपने अंदर सोचना पड़ेगा और खुद से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अगर आप तिलक लगाने जाते हैं तो सबसे पहले आपके तिलक अंगूठे में लग जाता है, या इस उंगली से जब आप भगवान को लगाते हैं तो उसमें लग जाता है। उसके बाद वो किसी के माथे पे सजता है। इसीलिए पहले कहते हैं कि अपने अंदर झाँको, उसके बाद किसी की अच्छाई या बुराइयों को देखो। एक बार की बात है कि कुछ दोस्त होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम आध्यात्म की यात्रा पे चलेंगे, और सारे मिल करके आध्यात्म की यात्रा के लिए निकलते हैं। और वहाँ से जाने के बाद जब वो यात्रा पूरी करके वापस आते रहते हैं, तभी एक नदी पड़ती है। वो नदी में बहुत ज़्यादा उफ़ान आया रहता है, और नदी में जैसे लग रहा था कि तूफ़ान एकदम अपने चरम पे है। तो उन लोगों ने ये सोचा कि चलो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो रुकते हैं और उसके कुछ समय पश्चात वो नदी का जो ठहराव आ गया, तूफ़ान जो था वो थम गया। उसके बाद एक-एक दोस्त नदी पार करके आ जाते हैं। उसके बाद सारे दोस्त बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हम गिन लेते हैं कि हम जितने आए थे हम उतने हैं, कोई छूट तो नहीं गया है। उसके बाद वो एक दोस्त गिनना शुरू करता है। वो कहता है कि अरे हम तो 10 थे, लेकिन यहाँ तो 9 ही लोग हैं। उसके बाद दूसरा दोस्त कहता है कि अच्छा रुको, मैं गिन लेता हूँ। उसके बाद दूसरा दोस्त गिनने जाता है और वो कहता है कि हाँ, हम 9 हैं, एक दोस्त हमारा खो गया है। तो फिर वो 2-4 घंटे वहाँ इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि सोचते हैं, मतलब कि वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन वो नहीं आया। अब सब दोस्त एकदम परेशान हो जाते हैं, रोने वाली स्थिति में आ जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हम तो आध्यात्म की यात्रा के लिए आए थे, हमने तो अपना एक दोस्त ही खो दिया। तभी उधर रास्ते से एक गुरुजी गुज़र रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और काफ़ी परेशान लग रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने बताया कि महात्मा, हम 10 लोग आए थे, लेकिन अब हम 9 ही लोग हैं, और एक हमारा दोस्त लगता है कहीं पानी में बह गया या डूब गया। तो महात्मा कहते हैं कि तुम 10 तो हो। वो आदमी कहता है कि महात्मा ने हमें पागल समझा है क्या? मैं पागल हूँ? मुझे गणित नहीं आती क्या? मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ? फिर उसने कहा कि अरे महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो 9 ही लोग हैं। महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम लोग 10 हो, 9 नहीं हो। लेकिन सामने जो लोग थे, वो उनकी बात मानने को तैयार लेकिन सामने जो लोग थे, जो 9 लोग थे, वो उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि हम 10 नहीं हैं, हम 9 हैं, और महात्मा बार-बार कह रहे थे कि तुम लोग 10 लोग हो। उसके बाद वो महात्मा चले जाते हैं वहाँ से, और एक आदमी जाता है नदी में, देखता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है। वो कहता है, अरे अरे इधर देखो, ये हमारा जो एक आदमी गुम हुआ था, जो दोस्त हमारा गुम हुआ था, वो नदी में उसकी लाश है। उसके बाद दूसरा आता है, उसे भी अपनी परछाई दिखती है, वो भी वही बात कहता है कि हाँ, ये तो सच में इसकी लाश यहाँ पे है। अब बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी आईना देखा ही नहीं था। तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, और अब हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद वो महात्मा 2-3 घंटे हो गए थे इसमें, वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब फिर परेशान है, लकड़ियाँ क्यों सजाई जा रही है किसी के अंतिम संस्कार के लिए। तो वो आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, यहाँ कैसा तुम लोग लकड़ियाँ सजा रहे हो? तो कहते हैं, महात्मा, हमारे दोस्त जो है वो 10वां दोस्त था, वो ख़त्म हो गया है, तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। महात्मा कह रहे हैं कि अरे भाई, तुम लोग 10 लोग हो। अब फिर वो कहते हैं कि लो महात्मा जी फिर झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि गिनती की शुरुआत खुद से करो। उसके बाद वो सब गिनती की शुरुआत खुद से करते हैं, और 10 के 10 लोग पूरे निकलते हैं। तभी महात्मा जी कहते हैं कि देखा, तुम लोग खुद को छोड़ रहे थे, और इसीलिए तुम्हें 9 लोग मिल रहे थे, वरना तुम लोग तो 10 लोग पूरे हो। उसके बाद से जब उन लोगों ने देखा कि हाँ, तभी उन्हें महात्मा ने ये सिखाया। महात्मा जी ने कहा कि देखो, अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। जैसे तुमने खुद से अपनी गिनती शुरू की तो तुम पूरे हो गए।
इसीलिए जब हम कोई काम खुद से शुरू करते हैं और अपने अंदर झाँक के देखते हैं तो हमें अपने अंदर ही अच्छाई-बुराई मिलती है और कोई भी अच्छा कार्य हमें खुद से ही शुरू करना होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और शुरुआत खुद से करनी चाहिए। लोगों को देख कर के इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, करेंगे उसमें ढेर सारी बातें। एक अच्छी सीख के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।